लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल के बीच समझौता हो चुका है और इसी समझौते के तहत शुक्रवार से ये समझौता लागू हो चुका था, यानी इस पर इम्प्लीमेंट लागू हो चुका था। 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है। साथ ही समझौते के तहत हमास जो है वो 50 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल जो है वो अपनी जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहाई शुरू हो चुकी है। इजराइल ने कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया, कई महिलाएं, कई बच्चों को रिहा कर दिया, जैसा कि डील में तय हुआ था, जैसा कि डील में कहा गया था। अब इसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी अपने परिवार के स्वागत के लिए किस तरह से पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलकर किस तरह से गदगद हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में खुशी का माहौल है। लोग जो है वो अपने परिवारों को, अपने बच्चों को देखकर जो है बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साथ ही कितने लोगों को रिहा किया है, हमास ने कितने लोगों को रिहा किया है, इसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर तुर्की उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। तुर्की उर्दू ने यहाँ पर बताया है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ओफर जेल से 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों को मिस्र में राफा सीमा पर ले जाया जा रहा है और उसके बाद उनके परिवारों को वहां पर सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कैदी जो है, जो कई सालों से इजराइल की जेल में कैद हैं, वो अपने परिवारों से मिलकर किस तरह से जो है वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में तो जश्न का माहौल है। लोग जश्न मनाकर जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अल अरेबिक का ट्वीट देख रहे हैं, अल जजीरा का ट्वीट देख रहे हैं। अल जजीरा ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, लिखा है फिलिस्तीनी महिला कैदियों को ओफर जेल से ले जाने वाली बसें वेस्ट बैंक में बेतुनिया नगर पालिका पहुंचने के बाद उनके परिवारों द्वारा उनका स्वागत करते हुए की तस्वीरें हैं। तो ये कुछ वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इन वीडियो को, किस तरह से महिला कैदी अपने परिवारों से मिल रही है, न्यूज चैनल से बात कर रही है और तमाम चीजें जो है वो बता रही है। देखिए لقاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واللقاء الحميمي طبعا। तो ये वीडियो आपने देखा। एक और वीडियो देखिए, इसमें अलग अलग विंडोज आपको दिखाई देंगे। एक तरफ तो महिला कैदी जिनको रिहा किया जा रहा है वो अपने परिवारों से मिल रही हैं, गले मिल रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि किस तरह से जेल के बाहर कई लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जहां पर कैदियों को छोड़ा जा रहा है वहां पर फिलिस्तीनी परिवार अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम चीजें जो है वो आपको देखने मिलेंगी और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से फिलिस्तीनियों में इस डील को लेकर जो है वो जश्न है, क्योंकि कहीं कहा जा रहा है कि 150 जो है फिलिस्तीनी कैदियों से रिहा किए जाएंगे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें आप उनकी देखिए। من أي فصيل آخر أو حتى من غير المنتمين، لأن في النهاية هذه معركة شعب كامل، معركة تحرر وطني ضد الاحتلال। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ जिस महिला को आपने अभी देखा वो उस महिला के बारे में आपको बता दें, बहुत ही चर्चित केस है, 2015 का केस है। आपने 2015 में इसके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा और इसके वीडियोस भी देखे होंगे, तस्वीरें भी देखी होंगी। 2015 में इस महिला को जो है वो इजराइल ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस महिला ने इजरायली सैनिक जो उससे बदतमीजी कर रहे थे, उसका हिजाब छीन रहे थे, उसको धक्का दे दिया। जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने इस बच्ची को 2015 में, ये लड़की जो है वो सिर्फ 16 साल की थी जब इसे गिरफ्तार किया गया। 2015 की यहाँ पर बात हो रही है। तो 2015 में इस बच्ची को जो है वो इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। इसको 2 से 3 गोलियां भी मारी गई, जिसके बाद इसका इलाज चला, इस हॉस्पिटल में ये बच भी गई और उसके बाद जो है इसे अपनी कैद में इजराइल ने भेज दिया। उसी बच्ची को आज रिहा कर दिया है जो 2015 में 16 साल की थी और अब बड़ी हो गई, जिसके वीडियोस आपने देखे। एक बार फिर देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने यहाँ पर ट्वीट किया है उन्हीं के वीडियो को और लिखा है कि जेरूसलम से मुक्त कैदी माला बाकिर ने प्रतिरोध समझौते में रिहाई के बाद अपने परिवार को गले लगाया। इन्हीं की तस्वीरें, वीडियोस आप देख रहे थे और इन्हीं के बारे में मैं आपको बता दें, मिडिल ईस्ट का ट्वीट भी है यहाँ पर, सब कुछ इनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ लिखा है कि जेरूसलम कैदी माला बकीर, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। 2015 में कब्जे वाली सेना ने उसे 2015 को गिरफ्तार कर लिया था जब वो उस समय 16 साल की थी।
जब इजरायली सैनिकों ने उसे अपने स्कूल से लौटते समय गोली मार दी थी। उनके बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी थी और वो आज भी इसका असर झेल रही हैं। कब्जे वाले अधिकारियों ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। बाद में उसे गलत तरीके से 8.5 साल जेल की सजा भी सुना दी और उस पर 10,000 शेकेल का जुर्माना भी लगा दिया। आप देखिए, 2015 में एक 16 साल की बच्ची के गोली भी मारी गई और उसके बाद उसे 8.5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, जितने भी कैदी इजराइल की जेल में कैद हैं, वो सब इसी तरह के मामले हैं, इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से जो है उनको वहां पर रखा गया है और इनको भी रखा गया। 8.5 साल जेल में रखा गया। पूरा बचपन और पूरा जो है इनका टीनेज पूरा वहां जेल में निकल गया। 16 साल की थी और अब ये 2023 में इनकी जो है वापसी हुई है। कैदी मारा बाकिर उन महिला कैदियों में से एक है जिन्हें अल कसम सौदे में आज रिहा किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार वालों से मिलकर खुश हैं। इसी के साथ कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वाजिद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि इजराइल की कैद से अपनी आजादी के बाद नबलस से मुक्त कैदी सारा अब्दुल्ला सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिलिस्तीनी किस तरह से जश्न मना रहे हैं, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिलिस्तीनी कैदियों की आजादी का जश्न। ये आजादी ही है। गैर कानूनी तरीके से बच्चियों को, महिलाओं को किस तरह से 8-8, 10-10 साल के लिए जो है वो जेलों में कैद करके रखा गया और अब कसम ब्रिगेड ने इन्हें जो है वो छुड़ा लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जश्न की कि किस तरह से वहां के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पैलेस्टाइन हाईलाइट का ये ट्वीट भी देख रहे हैं जिसमें दोबारा से जश्न की तस्वीरें हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध और इजरायली शासन के बीच कैदी विनिमय समझौते के हिस्से के रूप में इजरायली जेलों से महिलाओं और बच्चों के प्रारंभिक समूह की रिहाई पर फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर बेतुनिया में जश्न मनाया है। तो फिलिस्तीनियों के अंदर जश्न है, खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल दुनिया देख रही है। अपने परिवारों से वो मिल रहे हैं, कई सालों बाद वो अपने परिवारों से मिल रहे हैं और किस तरह से जिस हाल में वो लोग हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि 49 दिन की जंग के बाद 4 दिनों का सीज फायर हुआ इस डील में। हमास ने 25 बंधक रिहा किए हैं और इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े हैं। तो 4 दिन का ये है, तो एक दिन में जो है वो छोड़े जाएंगे एक एक करके। और यहाँ पर जो है हमास ने कहा जा रहा है कि 25 बंधक छोड़े हैं, यहाँ पर भी हमास ने कम छोड़े हैं और इजराइल जो है यहाँ पर इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को अपनी कैद से रिहा किया है जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने 13 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है। इनमें 4 बच्चे और 6 वयस्क महिलाएं शामिल हैं। सभी बंधक मिस्र के राफा बॉर्डर से होते हुए इजराइल पहुंच गए हैं। इजराइल के बंधकों को वापस लाए जाने वाले इस ऑपरेशन को हेवेंस डोर का नाम दे दिया है। हमास ने थाईलैंड के 10 नागरिकों को भी रिहा कर दिया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री थ्रेटा थाविसिन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। वहीं 4 दिन के सीजफायर के दौरान 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले कुल 50 बंधकों को छोड़ने की सहमति बनी है। ये तो आप जानते ही हैं और इसी डील के तहत अब रिहाई भी शुरू हो गई है जिसके बाद फिलिस्तीनी जो है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और अपने परिवारों से मिलने के लिए किस तरह से बेताब है, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख रहे हैं। आप हमास इजराइल की इस डील को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास ने इजराइल पर भारी पड़ते हुए 150 फिलिस्तीनियों की रिहाई को लेकर डील की है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।